जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण सूचना है, सबसे पहले वो सूचना जान लीजिए। तो जो भी भाई मेरे 2022 में 12th के बोर्ड एग्जाम देंगे, तो वैसे छात्रों के लिए क्या है कि आपको अब जो है कोचिंग का संचालन कर पाना जो है संभव नहीं है, क्योंकि बढ़ते हुए कोरोना केस के कारण जो है सरकार के द्वारा जो है वो आपको क्या है कि जो आपको आंशिक जो लॉकडाउन है वो क्या कर दिया गया कि आपको लगाया गया, जिसके अंतर्गत कोचिंग संस्थान इस सबको क्या करना है कि आपको बंद रखना है। तो ऐसे परिस्थिति में अब कक्षा का संचालन करना जो है संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या है कि जो चीज़ आपके सिलेबस से कुछ चीज़ छूटे हुए हैं या जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उसी के संदर्भ में आज हम इस पॉलिटी के वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और आपको यहाँ से कंटिन्यू सारे सब्जेक्टों के वीडियो जो है, ठीक है ना, जैसे जैसे हमें फुर्सत मिलेगी वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू क्या करेंगे कि आपको वीडियो वॉचिंग करेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में, उम्मीद है कि आप उसे क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी में आपको क्या है कि जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट का जो मतलब आपको छठा लेसन है वो है आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसी से संबंधित जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। और बुक है हमारा, देख लीजिए, SVPD राजनीति विज्ञान, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका जो पहला प्रश्न है इस लेसन का क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पदबंध की रचना किसने की थी। तो आइए, तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले साथियों, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कहते हैं, तो हम लोग यूएनओ कहते हैं। और ये जो यूएनओ है इसका मतलब हो जाएगा आपको यूनाइटेड, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड, ठीक है ना, नेशंस, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इसे क्या कहेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है आपको। यानी कि हिंदी में इसी को बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये आपको दुनिया की सबसे बड़ी क्या है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सबसे पहले आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो गठन हुआ था, क्या हुआ था, गठन हुआ था, तो याद रखेंगे इसका गठन 24 अक्टूबर, कितने अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क है, कहाँ है, न्यूयॉर्क है। तो साथियों याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है, तो वो आपको यूएसए में, कहाँ है, यूएसए में। तो याद रखना है कि यह जो न्यूयॉर्क है ये आपको यूएसए में, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जगह है आपको न्यूयॉर्क, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर है, और यहीं पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, मुख्यालय है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य थे, क्या थे, संस्थापक सदस्य, वो आपको कितने थे। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 50 थे, कितने थे, 50 थे। हालांकि आपका क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका 51वां सदस्य राष्ट्र जो बना था वो आपको पोलैंड बना था। कौन बना था, पोलैंड बना था। तो याद रखना, कौन बना था, पोलैंड बना था। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से समझना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 51वां सदस्य राष्ट्र जो बना था वो कौन बना था, तो वो आपको पोलैंड बना था। कौन बना था, पोलैंड बना था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है, क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी जो सदस्य राष्ट्र है वो आपको कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अभी सदस्य राष्ट्र है वो आपको 193 है, कितने हैं, 193। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य है या आपको 192 है। तो आपको कहना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी सदस्य राष्ट्र है वह आपको 193 है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसका 192वां सदस्य राष्ट्र कौन है। तो इसका जो 192वां सदस्य राष्ट्र है वो आपको मोंटेनेग्रो है। कौन है, मोंटेनेग्रो। याद रखना कि 193वां सदस्य देश जो है वो आपको दक्षिणी सूडान है, ठीक है ना। जबकि 192वां सदस्य देश जो है वो आपको कौन है, तो वो आपको मोंटेनेग्रो है। और 191वां सदस्य देश जो है इसका वह है आपको कौन, तो आपको पूर्वी तिमोर है। तो यहाँ से एक चीज को याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि इसका 193वां सदस्य देश जो है कौन है, तो हम क्या कहेंगे, तो वो आपको दक्षिणी सूडान, क्या कहेंगे, दक्षिणी सूडान, ठीक है ना। कौन है, दक्षिणी सूडान। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 192वां सदस्य देश कौन है, तो वो आपको मोंटेनेग्रो है। कौन है, मोंटेनेग्रो है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। 151वां सदस्य देश पूछेगा तो वह आपको कौन है, पूर्वी तिमोर है। कौन है, पूर्वी तिमोर है। तो इस प्रकार से
संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आपको सदस्य राष्ट्र है अभी वो आपको कितने हैं, 193 है। क्या है, 193। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में, ठीक है ना। और ये जो न्यूयॉर्क है वो आपको मैनहट्टन द्वीप पर है। किस द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कितने हैं, तो हम कहेंगे 50। क्या कहेंगे, 50। और इसका जो 51वां सदस्य देश है वो आपको पोलैंड है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य राष्ट्र अभी वर्तमान में कितना है, तो आपको 193 है। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा कि अपना जो भारत है, क्या है, भारत है, याद रखिएगा 30 अक्टूबर, कितने अक्टूबर, 30 अक्टूबर याद रखना है कि ये जो हमारा भारत है वो आपको 30 अक्टूबर 1945 से क्या है कि आपको यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है। तो याद रखना है कि भारत कब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो वो आपको मतलब कि 30 अक्टूबर 1945 से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े पदाधिकारी को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग महासचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी महासचिव है वर्तमान में वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है। कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, याद रखना है कौन है, एंटोनियो गुतेरेस जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। और इनका जो संबंध है वो आपको पुर्तगाल से, कहाँ से है, पुर्तगाल से। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे, क्या थे, प्रथम महासचिव याद रखिएगा वह आपको त्रिगवेली थे। कौन थे, त्रिगवेली, याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिगवेली, जो कि आपको नॉर्वे के थे, याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम एशियाई महासचिव यानी कि प्रथम जो एशियन महासचिव थे वो आपको कौन थे, तो याद रखना है कि प्रथम जो एशियन महासचिव थे, ठीक है ना, वह आपको यूथांड थे। क्या थे, यूथांड थे। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो वे आपको यूथांड थे। कौन थे, यूथांड थे। तो आपको इन चीजों को अच्छे से क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी कर लिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु जो हुई थी वो आपको हवाई दुर्घटना में हुई थी, तो वह आपको डैग हैमरशोल्ड। कौन है, डैग हैमरशोल्ड, याद रखिएगा कि डैग हैमरशोल्ड, ठीक है ना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे महासचिव है जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपको हवाई दुर्घटना में, किस दुर्घटना में हुई थी, हवाई दुर्घटना में। और कब हुई थी, तो आपको 1961 में, कितना में, 1961 में। तो साथियों आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या आएगा, प्रश्न आएगा कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से ऐसे महासचिव है जिनकी मृत्यु आपको हवाई दुर्घटना में हुई थी, तो हम क्या कहेंगे, डैग हैमरशोल्ड। क्या कहेंगे, डैग हैमरशोल्ड। और डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे। क्या कहते हैं, स्वीडन के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड थे, ठीक है ना, जो कि आपको म्यांमार के थे। और संयुक्त राष्ट्र के प्रथम कार्यवाहक महासचिव भी बने थे डैग हैमरशोल्ड के मृत्यु के बाद। हालांकि बाद में यूथांड को पूर्णकालिक महासचिव बना लिया गया। और ये जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है इसका जो कार्यकाल होता है साथियों वो आपको 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। तो आपको इन चीजों को अच्छे से क्या करना है, समझना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान महासचिव, तो आपको कहना है एंटोनियो गुतेरेस। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपको अंग है वो आपको कितने हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है, ठीक है ना, वो आपको कितने अंग है, तो वो आपको प्रमुख अंग जो है इसके वो आपको 6 है। कितने हैं, 6 है। अब आइए कि इसके अंग से पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक है आपको महासभा। क्या है, महासभा। तो साथियों महासभा को कहा जाता है जनरल असेंबली, ठीक है ना। दूसरा है आपको सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद, जिसे आपको कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो है वह है आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या है, आर्थिक और, ठीक है ना, आपको सामाजिक परिषद। क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसे भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चौथा जो है वो आपको कौन है, इस पर हम लोग बात करेंगे, तो वह आपको प्रन्यास परिषद। कौन है, प्रन्यास परिषद। इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है 5वां अंग इसका वह आपको सचिवालय, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कार्यों की क्या कहता है, देख रेख करता है। उसके बाद जो 6ठा अंग है, ध्यान से सुनिएगा, वह है आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये जो देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, ये आपको कहाँ है, तो ये आपको द हेग में है। कहाँ है, द हेग में, ठीक है ना। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग है, ठीक है ना, उस सबका जो कार्य होते हैं वो आपको अमेरिका से ही होते हैं, अर्थात न्यूयॉर्क से ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये आपको कहाँ है, नीदरलैंड में। कहाँ है, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के किस शहर में, तो आपको द हेग में है। कहाँ है, द हेग में। तो देखिए, तो महासभा को याद रखिएगा कि इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये जो महासभा आप देख रहे हो ना, इस महासभा को क्या कहा जाता है, तो विश्व की लघु संसद। याद रखिएगा कि विश्व की लघु संसद क्या है,
विश्व की लघु संसद। तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है साथियों? तो आपको याद रखना है महासभा को। किसको? महासभा को, ठीक है ना। और इस महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के अधिकतम 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग का जब समय आएगा तो उस वोटिंग के समय इनका जो मूल्य होगा मत का वो आपको 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। मतलब कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के 5-5 प्रतिनिधि अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वोट में उसका जो काउंटिंग होगा वो 1 ही का काउंटिंग होगा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आती है कि बताइए कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो ये जो आप देख रहे हैं सुरक्षा परिषद, क्या देख रहे हैं? सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद को ना आपको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। और सुरक्षा परिषद में आपको 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से आपको 5 जो है वो आपको अस्थाई है और 10 जो है अस्थाई है। तो 5 अस्थाई में कौन कौन है? तो दुनिया के बड़े महाशक्ति, जैसे कि आपको अमेरिका हो गया। क्या हो गया? अमेरिका हो गया। अमेरिका के अलावा आपको क्या हो गया कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया। क्या हो गया? चीन हो गया। तो ये सब आपको सुरक्षा परिषद के क्या अस्थाई सदस्य है। बाकी 10 देश जो होते हैं इसके अस्थाई सदस्य होते हैं, जिनका आपको क्या होता है नियुक्ति जो होता है, ठीक है ना, वो आपको 2 सालों के लिए होता है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थाई सदस्य है, क्या है? अस्थाई सदस्य है। वो तो आपको खैर सब दिन के लिए हो गया, ठीक है ना, कि जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा जब तक रहेगा, ठीक है ना। तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन है इस पर हम लोग चर्चा करते थे। देखिए, तो इसमें आपको एक यूएसए अमेरिका, ठीक है ना, इसके अलावा आपको ब्रिटेन, क्या है? ब्रिटेन। इसके अलावा आपको रूस, क्या है? रूस। रूस के अलावा हो जाएंगे आपको चीन, क्या जाएंगे? चीन। चीन के अलावा आपको फ्रांस, क्या है? फ्रांस। तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। और इस सभी राष्ट्र को क्या है कि आपको वीटो पावर प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वीटो पावर प्राप्त है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन? यूएसए, यूके, रूस, चीन, फ्रांस। तो इस 5 को वीटो शक्ति प्राप्त है। और 10 जो आपको सदस्य राष्ट्र होते हैं वो आपको अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना वो आपको 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो आपको 54 होते हैं। कितने होते हैं? 54 होते हैं। तो इन चीजों को याद रखना है। सचिवालय जो होता है, ठीक है, प्रन्यास परिषद, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ ऐसे कमजोर राष्ट्र आते हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जो किसी बड़े महाशक्ति के अधीन होते हैं। उसके बाद है आपको सचिवालय। तो सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कार्यों को क्या करता है? देखता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो आपको 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगा? 15 वर्ष। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। अब चलिए, अब हम यहाँ से चलते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करते चलेंगे। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होंगे सबका हम एनालिसिस करेंगे, चाहे वीडियो जितनी भी देर की हो, आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ पदवध की रचना किसने किया था? मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम संयुक्त राष्ट्र जो दिया था वो कौन दिया था? तो याद रखिएगा, यह आपको अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो याद रखना है कि यूएनओ का नाम जो है, यूएनओ जो दिया था, क्या दिया था? यूएनओ दिया था। वो कौन दिया था? तो आपको रूजवेल्ट दिया था। कौन दिया था? रूजवेल्ट। और रूजवेल्ट जो थे वो आपको अमेरिकी राष्ट्रपति थे। क्या थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो देखिए हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। ये जो आपको यूएनओ है, क्या है? यूएनओ है। इस यूएनओ का नाम, ठीक है ना, यूएनओ जो देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? तो आपको रूजवेल्ट था। कौन था? रूजवेल्ट था। और याद रखिएगा कि रूजवेल्ट जो थे वो आपको कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वे आपको अमेरिकी राष्ट्रपति थे। क्या थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। चलिए आगे देखिए, अब इसी में एक दिया हुआ है जोसेफ स्टालिन। क्या है? जोसेफ स्टालिन। तो याद रखिएगा कि ये जो स्टालिन है वो आपको सोवियत संघ के क्या थे? कि आपको राष्ट्रपति थे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के स्थापना के समय ये जो आपको जोसेफ स्टालिन है, ठीक है ना, इनका जो संबंध है वो आपको यूएसएसआर से था। तो याद रखिएगा कि जोसेफ स्टालिन, क्या है? जोसेफ स्टालिन, ये कहाँ के थे? तो याद रखना है कि यह आपको सोवियत संघ से संबंध रखते थे। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय ये सोवियत संघ के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद है आपको अगला विंस्टन चर्चिल। क्या है? विंस्टन चर्चिल। तो यह आपको यूके के क्या थे? क्या आपको प्रधानमंत्री थे। कौन? तो विंस्टन चर्चिल। तो आपको इन बातों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना।
कि विंस्टन चर्चिल कहाँ के थे, तो ये आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने महात्मा गांधी को कहा था अर्धनग्न फकीर। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। उसके बाद है आपको चियांग काई शेक थे, ये आपको चाइना के थे। कहाँ के थे? चाइना के थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन यहाँ से आपका प्रश्न कर रहा है 1 नंबर की संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने किया था, तो वो आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है, देखिए ऑप्शन कर रहा है त्रिगवेली, उसके बाद कर रहा है डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद कर रहा है यूथॉन्ट और डी कह रहा है आपको कौन, तो डॉक्टर बुतरस घाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डैग हैमरशोल्ड। अभी बताया था कि हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। प्रथम एशियाई महासचिव जो थे वो आपको यूथॉन्ट थे। क्या थे? यूथॉन्ट थे। उसके बाद है आपको जोसेफ क्या कहते हैं कि डॉक्टर बुतरस घाली थे, या आपको अफ्रीका से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे? अफ्रीका महादेश से। और देश कहेंगे तो ये आपको मिस्र के थे। कहाँ के थे? मिस्र के थे। जबकि आपको त्रिगवेली नॉर्वे के थे, यूथॉन्ट जो थे वो आपको म्यांमार के थे, डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे, ठीक है ना। और एक है बुतरस घाली जो कि आपको मिस्र के थे। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रश्न आती है तो आप लोग इसे क्या कर लेंगे कि आसानी से क्लियर कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था, तो देखिए तो वीटो के जो प्रावधान का फैसला है ये आपको याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। किसमें लिया गया था? याल्टा सम्मेलन में, ठीक है ना। याल्टा सम्मेलन में ध्यान से सुनिएगा कि आपको वीटो का जो फैसला है उसे क्या किया गया था कि आपको लिया गया था। और ये जो याल्टा सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, वह आपको 1944 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1944 में हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको देख लेना है। सॉरी 1944 कह रहे हैं, 1945 में, ठीक है ना। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। और इसी याल्टा सम्मेलन में आपको वीटो पावर जो है, ठीक है ना, वो आपको क्या किया गया था कि आपको मतलब कि जनरेट किया गया था। तो यह वीटो पावर किसके लिए था? तो जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश है। क्या है? अस्थायी सदस्य देश है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था, तो ये आपको याल्टा सम्मेलन में। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में। यह अमेरिका का शहर है याल्टा, वहीं पे हुआ था, ठीक है। इन बातों को अच्छे से याद रखना। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार शक्ति, मतलब कि मैं मना करता हूं। क्या करता हूं? मना करता हूं। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो देखिए तो इसमें जो आपको कुल अभी सदस्य है वो आपको 54 है। कितने हैं? 54 है। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के देखिए कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो अभी सदस्य है वो आपको 54 है। क्या है? 54 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशंस, क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। यानी इकोनॉमिक, क्या है? इकोनॉमिक एंड, क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एंड, ठीक है ना। आपको क्या कहते हैं? सोशल काउंसिल। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको UNESC, ठीक है ना। इसमें जो सदस्य राष्ट्र अभी कितने हैं? 54 है। जबकि आपको मूल में जो थे वो आपको 18 सदस्य थे, लेकिन बाद में बढ़ाकर 27 किया गया। क्या किया गया? 27। और अभी जो है फिलहाल वो आपको कितना हो गया? 54, ठीक है ना। तो अगर पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में शुरू में कितने सदस्य थे, तो हम क्या कहेंगे? 18, ठीक है ना। फिर बाद में बढ़कर कितना हुआ था? आपको 27। और अभी कितना है? तो आपको 54 है। कितना है? 54 है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो देखिए तो ये जो महासभा है, क्या है? महासभा है, ठीक है ना। यह किसकी नियुक्ति करती है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि महासचिव की नियुक्ति करती है। किसकी नियुक्ति करती है? महासचिव की नियुक्ति करती है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि महासचिव की जो नियुक्ति करते हैं महासभा, वह आपको किसकी सिफारिश पर करता है? तो वह आपको सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। याद रखिएगा किसके सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद। तो याद रहेगा। अगर हम प्रश्न कर देंगे कि बताइए महासचिव की जो नियुक्ति होती है महासभा करती है किसकी सिफारिश पर, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। आगे देखिए अब करा कि किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? महासचिव, महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासचिव, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो आपको कौन होते हैं? महासचिव होते हैं। कौन होते हैं? महासचिव होते हैं। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही आपको किसी भी गैर सरकारी संगठन को मान्यता दे सकते हैं। आगे देखिए करा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो देखिए तो भारत इसका मौलिक सदस्य है, क्योंकि अभी बताएं कि 30 अक्टूबर 1945 को, कितना को? 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था कि आपको सदस्य राष्ट्र बना था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। आगे देखिए क्या कर रहा है।
1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को क्या किया था कि आपको जन्म दिया था? ऑप्शन ए करा सामूहिक सुरक्षा, उसके बाद करा सत्ता संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो हो जाएगा आपको सामूहिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा? सामूहिक सुरक्षा। अब हम यहाँ से जानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न कैसे आया। तो आप सबको पता होगा कि ये जो आपको कोरिया है, क्या है? कोरिया है, ठीक है ना। तो कोरिया जो है, ध्यान से सुनिएगा, वह पहले जापान का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? जापान का, याद रखिएगा। और जापान से कोरिया को आजादी मिली थी 1945 में। कितना में? 1945 में। उसके बाद क्या हुआ था? एक बना था दक्षिण कोरिया। क्या बना था? दक्षिण कोरिया, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। और एक जो बना था आपको उत्तर कोरिया। क्या बना था? उत्तर कोरिया। क्या बना था? उत्तर कोरिया। याद रखना कि एक दक्षिण कोरिया और एक जो बना था, क्या बना था? तो आपको उत्तर कोरिया बना था। क्या बना था? उत्तर कोरिया। तो देखिए, तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये आपको कोरिया से अलग होकर बना था, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो आपको सियोल है, जबकि उत्तर कोरिया का जो वो आपको कहाँ है? प्योंगयांग है, ठीक है ना। तो उत्तर कोरिया ने 1950 में क्या हुआ था कि आपको दक्षिण कोरिया पर अटैक कर दिया था। इसी को कहा गया कोरिया युद्ध। और पहले कोरिया युद्ध 1950 से 1953 के बीच क्या हुआ था कि आपको चला था। और इसी युद्ध में सबसे पहले क्या हुआ था कि आपको सामूहिक सुरक्षा की बात को क्या किया गया था कि आपको उठाया गया था। क्या किया गया था? उठाया गया था। और कोरिया युद्ध में ही क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो आपको गुटनिरपेक्षता की नीति है, ठीक है ना, उसका सबसे पहले क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझ जाना है, ठीक है। तो 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ था कि सामूहिक सुरक्षा का जो आपको सूत्र है उसे क्या किया गया था कि आपको उजागर किया गया था, ठीक है। तो इन चीजों को समझ जाना है। आगे देखिए, अब कहा कि पूर्व महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक है? तो देखिए, तो बान की मून जो है ना, याद रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको 8वें महासचिव थे। क्या थे? 8वें महासचिव थे। और ये आपको दक्षिण कोरिया के थे। क्या कहते हैं? दक्षिण कोरिया के। और इनके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव बने हैं ना, वो आपको एंटोनियो गुतेरेस बने थे। एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। क्या महासचिव है? 9वें महासचिव, ठीक है ना। जबकि 8वें महासचिव कहेंगे तो बान की मून, पहले कहेंगे तो त्रिगवेली, दूसरे तो डैग हैमरशोल्ड, तीसरे तो आपको कौन हो जाएंगे? तो तीसरे महासचिव की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएंगे यूथॉन्ट। कौन हो जाएंगे? यूथॉन्ट। तो ऊपर से आपको तीन मतलब कि 2-3 याद रखना है, नीचे से 2-3 याद रखना है, ठीक है ना। ताकि इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न है वो आसानी से क्लियर हो सके, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो देखिए, तो विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं डब्ल्यूटीओ। क्या कहते हैं? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कहने का मतलब हुआ कि आपको वर्ल्ड, क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड, क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1 जनवरी, कितना जनवरी? 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था कि आपको डब्ल्यूटीओ का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? तो यह आपको जेनेवा में, कहाँ है? जेनेवा में। याद रखना कि डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ में अभी सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो आपको 164 है। कितने हैं? 164 है। याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ में जो आपको सदस्य राष्ट्र है अभी आपको कितने हैं? 164 है। कितने हैं? 164 है। और डब्ल्यूटीओ का जो पूर्ण नाम है यानी पूर्व नाम वो आपको गैट है। क्या है? गैट है, ठीक है ना। यानी क्या है? गैट। याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ का जो पूर्व नाम है वो क्या है? तो आपको गैट है। देखिए, आपको बोर्ड पे दिखते नहीं होंगे, इस चीज को हम थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर देते हैं। देखिए कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन, इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको जेनेवा में है। और इसमें अभी सदस्य राष्ट्र 164 है। और इसका पूर्व नाम जो है गैट है, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं विश्व व्यापार संगठन, इसका काम क्या है? तो इसका काम है आपको विश्व व्यापार को क्या करना है कि सरल बनाना। क्या करना? सरल बनाना। ऐसे नियम कानून कायदे को तैयार करना जिससे क्या हो कि दुनिया के कमजोर राष्ट्र भी जो हो वो आपको क्या कर सके कि आपको आसानी से व्यापार कर सके। क्या कर सके? व्यापार कर सके, ठीक है ना। तो इसी के उद्देश्य से क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1995 को आपको डब्ल्यूटीओ का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूटीओ का गठन कब? तो 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको जेनेवा में है, ठीक है ना। उसके बाद है कि डब्ल्यूटीओ में आपको सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो आपको 164 है अभी, ठीक है ना। इसका पूर्व नाम क्या है? गैट है, जिसका गठन आपको 1947-48 में हुआ था, ठीक है ना। तो उम्मीद दोस्तों कि आपको ये सारे चीज होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग फटाफट इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए, अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है, तो अभी बताए थे आपको एंटोनियो गुतेरेस। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है ना। और इससे पहले जो थे वो आपको बान की मून थे। कौन थे? बान की मून थे। तो इन चीजों को देख लेना है। आगे देखिए, अब करें अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को अभी आपको बताया। तो इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए, अब करें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, वो आपको 2006 में हुई थी। क्या हुई थी? 2006 में। और एक चीज, जब भी मानवाधिकार परिषद आएगा तो एक चीज को याद रखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो आपको 10 दिसंबर को क्या होता है कि आपको मनाए जाते थे। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या क्वेश्चन सीखा कि संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव, तो वह आपको कौन? एंटोनियो गुतेरेस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1945 में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में। अब देखिए आगे करा है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो ये आपको गैट का उत्तराधिकारी है। किसका उत्तराधिकारी है? गैट का। तो आइए तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं गैट के बारे में। किसके बारे में? गैट के बारे में। कि ये जो गैट है यह आपको क्या है? GATT। क्या है? GATT, यानी हो गया यह गैट। क्या हो गया? गैट। तो गैट का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो जनरल। क्या हो जाएगा? जनरल, ठीक है ना। मतलब एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट, ठीक है ना। टैरिफ्स, क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड। क्या हो जाएगा? टैरिफ्स, ठीक है ना, ऑन ट्रेड। क्या जाएगा? और ट्रेड। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है? समझना है। तो ये जो देख रहे हैं ना गैट, इसका जो गठन हुआ था 1947-48 में हुआ था। और इसी गैट का जो आपको नया नाम है वो आपको क्या है? WTO है। क्या है? WTO है, जो कि अभी आपको बताया था। तो इन चीजों को समझ जाना है। तो कभी कभी गैट का पूर्ण पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड, ठीक है ना। आगे चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे देखिए, एक है लंदन घोषणा, अटलांटिक चार्टर, मॉस्को घोषणा, ठीक है ना, चेंजूस समझौता। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, वो आपको क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा चेंजूस समझौता। बाकी जो है ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए उत्तरदायी तत्व, तो इसमें आपको लंदन घोषणा भी है, मॉस्को घोषणा भी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अटलांटिक चार्टर भी है, चेंजूस जो समझौता है यह आपको नहीं है। तो इन चीजों को समझ जाना है। अब देखिए, अब करा कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो यह आपको 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, देख लेना है। क्या करना है? देख लेना। तो इसी को अंग्रेजी में कहते हैं IAEA। क्या कहते हैं? IAEA, यानी कहने का मतलब हुआ इंटरनेशनल। क्या हो गया? इंटरनेशनल। क्या हो गया? इंटरनेशनल, ठीक है ना। एटॉमिक, क्या हो जाएगा? एटॉमिक, याद रखिएगा, नेशनल एटॉमिक, ठीक है ना, एनर्जी एजेंसी। क्या हो जाएगा? एनर्जी। क्या हो जाएगा? एनर्जी एजेंसी। क्या हो जाएगा? एजेंसी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। इसका मतलब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। क्या आपको परमाणु, क्या है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या हो जाएगा? ऊर्जा एजेंसी। क्या हो जाएगा? ऊर्जा एजेंसी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। क्या है? समझना है, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पर क्या देखा कि IAEA, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इसका जो गठन हुआ था, याद रखिएगा, वह आपको 1957 में। कितना हुआ था? 1957 में। और ये जो आप देख रहे हैं IAEA, इसका जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय वो आपको कहाँ है? तो वो आपको वियना में। कहाँ है? वियना में। कहाँ है? वियना में। और वियना जो है वो आपको कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो हम क्या कहेंगे? 1957 में। कितना में? 1957 में, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है, इसका कार्य जो है वो आपको क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसका कार्य जो आपको परमाणु का जो दुरुपयोग है, उस दुरुपयोग को क्या करना है? रोकना। क्या करना? रोकना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गैट का पूर्ण रूप, तो जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड, ठीक है ना। गैट जो है, इसी का नया नाम जो है वो आपको WTO है, यानी कि गैट का जगह WTO ने ले लिया, ठीक है ना। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन कब हुआ था? 1957 में। इसका मुख्यालय क्या है? तो आपको वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। इसका काम क्या है? तब परमाणु ऊर्जा के जो दुरुपयोग है उसको क्या करना? रोकना। क्या करना? रोकना। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि
निम्न से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो साथियों याद रखना है कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य है, क्या है? अस्थायी सदस्य है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद के वो कौन कौन है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सुरक्षा परिषद में जो आपको अस्थायी सदस्य है, क्या है? अस्थायी सदस्य, वो आपको 5 है। अभी बताए थे कि एक आपको अमेरिका है, कौन है? अमेरिका है, ठीक है ना। अमेरिका के अलावा जो है आपको रूस है, क्या है? रूस है। चीन है, क्या है? चीन है। फ्रांस है, क्या है? फ्रांस है। और आपको ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन है। और ये जो देख रहे हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। इसीलिए इसे क्या है कि आपको वीटो प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वीटो। वीटो मतलब होता है मतलब निषेधाधिकार शक्ति। क्या होता है? निषेधाधिकार शक्ति। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसमें आपको 5 सदस्य राष्ट्र कौन कौन हो गए हैं? तो आपको अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके, जिसे क्या है कि आपको वीटो शक्ति जो है वो आपको प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार शक्ति, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वीटो दिया जाए या ना दिया जाए, यह जो फैसला हुआ था वो आपको याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अगला क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो देखिए ऑप्शन कह रहा है बान की मून, ठीक है ना, यू थांट, बुतरस घाली, ठीक है ना। उसके बाद है आपको कोफी अन्नान, क्या है? कोफी अन्नान। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यूथांट कौन थे? यूथांट बताए थे, ठीक है ना। तो यूथांट आपको म्यांमार के, कहाँ के? म्यांमार के। फिर आपको बुतरस घाली, तो साथियों बुतरस घाली जो है वो आपको मिस्र के हो गए। कोफी अन्नान जो हो गए वो आपको घाना के हो गए। कहाँ के हो गए? घाना के। अब बान की मून जो हो गए दक्षिण कोरिया के। कहाँ के हो गए? दक्षिण कोरिया के। तो जब भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है कि अच्छे से आपको बना लेना है। क्या करना है? बना लेना है। तो यहाँ से अगर प्रश्न आएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए कि संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है ना, प्रथम महासचिव क्या आएगा? प्रथम महासचिव, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको कौन थे? तो याद रखना है त्रिगवेली। देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, त्रिगवेली। आप लोग इसे अच्छे से देख लोगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव क्या हो जाएगा? एशियाई महासचिव। तो एशियाई महासचिव कौन थे? तो आपको यूथांट थे। कौन थे? यूथांट। यूथांट कहाँ के थे? तो आपको म्यांमार के। कहाँ के थे? म्यांमार के। ये पहले क्या हुए थे? कार्यवाहक महासचिव बने, बाद में पुंता बने थे, ठीक है ना। त्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के। वर्तमान महासचिव की बात किया जाए तो वर्तमान महासचिव में कौन है? एक बात याद रखिएगा, आप ही रिकॉल करा रहे हैं, वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, जो कि आपको कहाँ के हैं? तो आपको पुर्तगाल के। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जो भी महासचिव का देश का नाम बताते हैं उसे भी आपको याद रखना है। जैसे कोफी अन्नान, ये आपको घाना के है, ठीक है ना। बुतरस घाली, ये आपको कहाँ के है? तो ये आपको मिस्र के है, ठीक है ना। यूथांट जो कि आपको एशिया के है, और मतलब एशिया में म्यांमार के, ठीक है ना। और बान की मून जो है वो आपको दक्षिण कोरिया के। कहाँ के है? दक्षिण कोरिया का। एंटोनियो गुतेरेस से पहले बान की मून ही थे, ठीक है ना। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए करा है जिनेवा में, ठीक है ना। उसके बाद करा पेरिस में, लंदन में, क्या है? लंदन में। उसके बाद करा काठमांडू में। तो देखिए, तो यहाँ पर 4 शहरों के नाम दिए गए हैं। आइए उसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए में है जिनेवा, क्या है? जिनेवा। तो जिनेवा में आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? मुख्यालय। इसके अलावे आपको WHO जो है उसका भी मुख्यालय। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन है उसका भी जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो जिनेवा में। तो जब भी जिनेवा आएगा याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके अलावा WHO यानी कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? जिनेवा में। WTO इसका जो मुख्यालय है वो भी आपको कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। तो ऑप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो ये जो ILO है इसका गठन 1919 में, याद रखना है। WHO का गठन 1948 में, ठीक है ना। WTO का गठन हुआ था 1995 में। कितना में? 1995 में। तो साथियों इसे आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन है आपको पेरिस। क्या है? पेरिस, ठीक है ना, याद रखना है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? तो आपको पेरिस है। क्या है? पेरिस है। तो पेरिस में आपको किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इंटरपोल, क्या है? इंटरपोल जो है उसका भी जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो वह आपको यानी कि पेरिस में है, ठीक है ना। यूनेस्को का गठन 1946 में। कितना में? 1946 में। और इंटरपोल का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1923 में। इंटरपोल कहने का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल पुलिस, आपको क्या कहेंगे,
कि आपको ऑर्गेनाइजेशन जो होती है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, उसका मुख्यालय, ठीक है ना। उसके बाद आपको यूनेस्को कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, मतलब एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आपको मुख्यालय हो गया वो भी आपको कहाँ हो गया, पेरिस में। तो देखिए इसके पूर्ण रूप को थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। हम जल्दी जल्दी में बोल दिए, हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग कवर नहीं किए होंगे। तो देखिए यूनेस्को, तो यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशंस, ई से हो जाएगा एजुकेशन मतलब एजुकेशनल, ठीक है ना, एस से हो जाएगा साइंटिफिक एंड सी से हो जाएगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1946 में, जबकि इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का हुआ आपको 1923 में। और यही जो होता है किसी बड़े अपराधी के खिलाफ आपको क्या करता है जानते हैं कि आपको रेड कॉर्नर नोटिस जो होते हैं वो आपको जारी करते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में ये चीज आगे होंगे। अगला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, अगला ऑप्शन है आपको काठमांडू। क्या है, काठमांडू। तो देखिए तो ये जो काठमांडू है क्या है, काठमांडू है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि काठमांडू में आपको सार्क का क्या है, कि आपको मुख्यालय, किसका मुख्यालय है, सार्क का। सार्क का गठन कब हुआ था, 1950 में। तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद जो है आपको एक है लंदन। क्या है, लंदन। तो साथियों याद रखना है कि लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या है कि आपको मुख्यालय। तो याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था, तो 1961 में। कितना में, 1961 में। तो याद रहेगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था, तो आपको 1961 में। कितना में, 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसी संस्था है, तो आपको मानवाधिकार संस्था है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय क्या है, तो आपको लंदन में। क्या है, लंदन में। तो वहीं आपका प्रश्न करा साथियों क्या कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आईएलओ का। देखिए तो वो आपको जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ का कहाँ है, जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का कहाँ है, तो जेनेवा में। आईएलओ का गठन 1919 में, डब्ल्यूएचओ का 1948 में, डब्ल्यूटीओ का 1995 में, यूनेस्को का 1946 में, इंटरपोल का 1923 में। तो यूनेस्को और इंटरपोल इस दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पेरिस है। पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस के राजधानी है, याद रखना है। सार्क का मुख्यालय क्या है, काठमांडू में। सार्क का गठन 1985 में हुआ था, ठीक है ना। और ये जो काठमांडू है नेपाल की क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है ना, इसका गठन जो हुआ था वो आपको 1961 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1961 में हुआ था। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब हम चलते आगे और देखते हैं कि अगला टॉपिक जो होगा हमारा क्या होगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपको मानवाधिकार संगठन है। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है इंटरपोल। इंटरपोल जो है आपको आपराधिक पुलिस संगठन है, ठीक है ना। तो ये तो सही हट गया। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपको मानवाधिकार संस्था है। कैसी संस्था है, मानवाधिकार संस्था, अभी बताएं, ठीक है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था, 1961 में। और जब भी मानवाधिकार आएगा तो एक बात आपको याद रखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाते हैं ना, वो आपको कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो है वो आपको क्या किया था जानते हैं, कि मानव अधिकार के जो घोषणा पत्र है उसे क्या किया था, स्वीकार किया था। क्या किया था, स्वीकार किया था। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक है डब्ल्यूएचओ ऑप्शन में दिया हुआ, तो अभी बताए थे डब्ल्यूएचओ के बारे में, ठीक है ना। एक है यूनिसेफ। क्या है, यूनिसेफ। तो जान लीजिए कि यूनिसेफ का गठन 1946 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1946 में। देखिए यूनिसेफ, ठीक है ना। तो इस यूनिसेफ का गठन कब हुआ था, 1946 में। याद रखना है कि यूनिसेफ का गठन कब, 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। यूनिसेफ जो है वो क्या करता है, तो आपको मतलब कि बच्चों से संबंधित क्या है, कि आपको संगठन है। क्या है, संगठन है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका जो होता है पूर्ण रूप होता है। हालांकि अभी इसका पूर्ण रूप जो है बदल चुका है, उसमें कुछ चीज जुड़ गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि यूनिसेफ का गठन 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय क्या है, तो आपको न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का है, तभी बताया था कि अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर। क्या है, अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर। इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो आपका प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि कौन मानवाधिकार संगठन है। तो अभी समझ गइएगा कि मानवाधिकार संगठन कौन है, तो वह आपको यानी कि क्या कहते हैं उसको, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो है। और इसका गठन जो हुआ था 1961 में पीटर वेंसन के द्वारा। तीन चीजों को याद रखना है। आगे चलिए। अब करा कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है। तभी बताया था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं, लिखा भी होगा परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी। मतलब कि IAEA का जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो भी परमाणु प्रौद्योगिकी है उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो, कोई भी देश इसका गलत उपयोग न करे। क्या करे, न करे। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं।
ऑप्शन कह रहे हैं 2, ए में अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, ठीक है ना। 3, 4, 6, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। अभी ना बताए थे कि महासभा, देखिए याद रखिएगा, हमारे साथ थोड़ा सा काउंट कीजिए आप लोग, ठीक ना। महासभा कौन है? महासभा। महासभा के बाद जो है आपको सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद के बाद है सचिवालय। इसके अलावा आपको जो छठा है भाई साहब वो कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि आपको दहेग में है। कहाँ है? दहेग में है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? तो 6 अंग। आगे देखिए, अब कहा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन कह रहा है 1946, ऑप्शन बी में कह रहा है 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1944। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1944। क्या हो जाएगा? 1944। लेकिन देख लेते हैं कि आपका बुक इसका सही आंसर क्या दे रहा है। तो आपका बुक कह रहा है 1947, लेकिन आपको 1947 नहीं याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको विश्व बैंक यानी कि IBRD, ठीक है ना, और इसके अलावा आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस सबका जो गठन हुआ था वह आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा, किसके द्वारा हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है ना, जो कि आपको क्या हुआ था कि 1944 में हुआ था। कितना हुआ था? 1944 में हुआ था। इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा आपको IBRD और आपको IMF का क्या हुआ था? गठन हुआ था। IBRD करने का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल बैंक, क्या है? बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जबकि आपको IMF का पूर्ण होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो याद रखिएगा कि IBRD, ठीक है ना, और इसके अलावा IMF, ठीक है ना, और इसी IBRD को कहते हैं विश्व बैंक। इस दोनों का जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन में, कहाँ है? वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है कि इस दोनों का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो आपको वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC कहाँ है? तो आपको अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है ना। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। चलो अब आगे देखते हैं कि अब आपको इसमें क्या है कि IBRD जो है और IMF है, ठीक है ना। तो इसमें से किसी एक का सदस्य होने पर ही आप दूसरे का क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि IMF जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि लघु ऋण देते हैं, छोटे ऋण देते हैं, जबकि आपको IBRD जो होते हैं वो आपको मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं कि आपको ऋण देते हैं। तो ये ऋण किसको देते हैं? तो दुनिया के जो देश इसके सदस्य है उसी के उत्थान के लिए क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा IBRD IMF, इसका मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC में। इस दोनों का गठन कब हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में। इसीलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संस्थाएं जो कही जाती है IBRD और IMF को। तो इन चीजों को बेहतर तरीके से आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपको महासभा है। कौन है? महासभा है। तो इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। देखिए सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या अभी बताया है 5 है। कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, UK, और इससे वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो मतलब होता है निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त है। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो देखिए ऑप्शन कर रहा है विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनमें से सभी। तो देखिए तो विश्व में व्यापार के लिए जो उत्तरदायी संगठन है वह आपको विश्व व्यापार संगठन है। कौन है? विश्व व्यापार संगठन। और बताया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वह आपको 1900 कितना में बताइए? तो 45 में। कितना में? सॉरी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। कितना में? 95 में, ठीक है ना। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको क्या है? तो जिनेवा में। क्या है? जिनेवा में। और इसमें अभी जो सदस्य राष्ट्र है वो आपको कितना है? तो वो आपको 164 है। और 164वां जो सदस्य राष्ट्र है WTO का साथियों वो कौन है जानते हैं? तो वो आपको अफगानिस्तान है, जो 2016 में बना था। कितना बना था? 16 में। तो इन चीजों को याद रखना है। WTO जो हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा कि WTO एक चीजों को गौर करना है। क्या करना है? गौर करना है कि WTO का जो पूर्ण नाम है वो आपको क्या है? तो वो आपको गैट है। क्या? अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र कब बना? तो देखिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको 30 अक्टूबर, क्या है? 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था कि आपको सदस्य बना था। क्या हुआ था? सदस्य बना था। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है, तो वो आपको सोवियत रूस है। क्या है? सोवियत रूस है। याद रखिएगा कि यूएसएसआर जो है यह आपको निषेधाधिकार का, किसका? निषेधाधिकार का क्या किया है कि आपको सर्वाधिक बार प्रयोग किया। क्या क्या है? सर्वाधिक बार जो है वो आपको प्रयोग किया है, ठीक है ना। मतलब कि वीटो शक्ति का सबसे अधिक बार प्रयोग करने वाले जो देश है वो आपको कौन है? तो आपको यूएसएसआर है, मतलब सोवियत संघ है। क्या है? सोवियत संघ है। और सबसे कम जो किया है वो आपको फ्रांस और आपको चाइना ने किया है, ठीक है ना। तो इन चीजों को देख लेना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये में कह रहा है मनीला। क्या कह रहा है? मनीला, ठीक है ना। तो मनीला में आपको क्या है जानते हैं? एशियाई, क्या है? एशियाई, ठीक है ना, विकास बैंक का मुख्यालय, जिसको कहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, सीधे रखिए शॉर्ट में एडीबी। इसका मुख्यालय क्या है? तो मनीला में। मनीला क्या है? तो फिलीपींस में। क्या है? फिलीपींस में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान भी जो है वो आपको क्या है? मनीला में। तो इन चीजों को याद रखना है। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है जकार्ता। क्या कह रहा है? जकार्ता। तो देखिए, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। क्या है? इंडोनेशिया में। और जकार्ता में आपको किसका मुख्यालय जानते हैं? तो आपको आसियान का मुख्यालय। और आसियान का गठन कब हुआ था? तो वह आपको 1967 में हुआ था। कितना में हुआ था? 67 में। देखिए, और एडीबी का गठन जो हुआ था 1966 में। कितना में? 1966 में। यानी एशियाई विकास बैंक 1966 में, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जो आसियान है, क्या है? आसियान है, इसका गठन जो हुआ था 1967 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो फिलीपींस में आपको क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, जबकि इंडोनेशिया में आपको क्या है? यानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? आसियान का मुख्यालय। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे। तो देखिए, अगला टॉपिक है हमारा पेरिस। तो अभी बताए थे कि पेरिस में किन किन संगठन का मुख्यालय है, ठीक है ना। तो देखिए, यूनेस्को का और इंटरपोल का। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है वाशिंगटन डीसी। तो देखिए, वाशिंगटन डीसी में अभी बताए थे कि आपको किसका मुख्यालय है? तो आपको आईवीआरडी और आईएमएफ का। तो देखिए, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपको वाशिंगटन डीसी में है। तो आपको कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और आपको क्लास कैसी लग रही है। फीडबैक आप अपना जरूर दें हमें। क्या करें? जरूर दें। क्या होगा? इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट लाके हम क्या करेंगे कि आपके बीच शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है? जस्टिस, ठीक है ना। तो यह जो है आपको द हेग में है। कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? तो यह आपको नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कहाँ है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपको 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो आपको 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? तो आपको नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। और वर्तमान में भारत की ओर से, ठीक है ना, कि आपको जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है वो आपको कौन है जानते हैं? तो वे है आपको दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है, क्या ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। वो कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो अभी बताए थे कि मानवाधिकार संगठन से संबंधित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है वह आपको कौन है? तो वह आपको ध्यान से सुनेंगे, एंटोनियो गुतेरेस। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। उसके बाद कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा संकट साथियों 1962 में। क्या है? 1962 में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि क्यूबा संकट कब? 1962 में। और एक चीज आपको और याद रखना होगा कि ये जो क्यूबा संकट है आखिरकार है क्या। तो देखिए, क्या हुआ था कि अमेरिका के बढ़ते दबाव को देखते हुए सोवियत संघ ने क्या किया था कि क्यूबा के चारों तरफ जो था वो आपको मिसाइल लगा दिया था। इसी को कहा गया था आपको क्यूबा संकट। क्या कहा गया था? क्यूबा संकट। मतलब कि युद्ध होते होते क्या हुआ था कि आपको बचा था, ठीक है ना। और क्यूबा जो है इसकी राजधानी हवाना है। और यह आपको कैसा देश है? तो आपको एक साम्यवादी देश है। कैसा देश है? साम्यवादी देश। अभी दुनिया में आपको 3 ऐसे देश है जो आपको क्या है कि साम्यवादी देश है। एक आपको चाइना हो गया, ठीक है ना, एक क्यूबा हो गया, एक आपको उत्तर कोरिया हो गया। क्या हो गया? उत्तर कोरिया। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। कहा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है, क्या है? चार्टर है, इसमें अनुच्छेद की संख्या 111 है, जबकि आपको अध्याय की संख्या जो 19 है। क्या है? 19 है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 19 अध्याय। क्या कहेंगे?
करेंगे 19 अध्याय, ठीक है ना, 19 अध्याय। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 111, क्या है 111। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस लेसन का उसका भी एनालिसिस करेंगे। जब तक आप लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, और जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको क्लियर कर लीजिए। ये देखिए, तो हम लोग इसमें क्या किए हैं कि चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 34 क्वेश्चन, उसका हम लोग एनालिसिस किया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको सॉर्ट करते हैं एग्जाम के दृष्टि से कि हाँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, इसमें जोड़ा बनाना है, क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहला पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस, क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस, ठीक है ना। तो इसे हमें जान लेना है। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना दिवस है, क्या है, स्थापना दिवस है, वो कब है। तो वो आपको 24 अक्टूबर 1945। देखिए, सब समझा दिए, खाली यहाँ पर हम संक्षिप्त कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछते कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए, अगला कह रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यानी कहने का मतलब हुआ कि WTO, क्या है, WTO। तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, कितना को, 1 जनवरी 1995 को। तो आप इसे संक्षिप्त में याद रखेंगे, ठीक है ना। अब है अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो देखिए, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो गठन हुआ था 1946 में, कितना में, 1946 में। और इसमें आपको 15 न्यायाधीश होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश। तो इसे भी आपको अच्छे से क्या करना है, देखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में, क्या कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में, यहाँ से पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद, क्या है, सामाजिक परिषद। तो इसमें आपको जो सदस्य है, क्या है, सदस्य है, वो आपको कितने हैं अभी, तो वो आपको 54 है, कितने हैं, 54 है। तो याद रखना है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्य है वो कितने हैं, तो आपको 54 है। इन चीजों को याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ठीक है ना, जो कि आपको पढ़ा दिए है उसी में से क्वेश्चन सब आ रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि महासचिव का कार्यकाल, तो अभी बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, क्या है, महासचिव है, ठीक है ना, इनका जो कार्यकाल होता है, क्या होता है, कार्यकाल होता है, वो आपको 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो इसको आपको अच्छे से देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष, 5 वर्ष। आगे देखिए, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल, देखिए क्या कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो आपको क्या है कि अस्थायी सदस्य है, क्या है, अस्थायी सदस्य, इसका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, तो अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो आपको 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का। वीडियो में सब हम एनालिसिस किए हुए हैं, क्या है, किए हुए हैं। तो आपको यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम संक्षिप्त कर रहे हैं, आप उस संक्षिप्त चीज को क्या करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है कि 1970 में अस्तित्व में क्या आई थी, तो वह आपको NPT आया था, क्या आया था, NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है ना, यानी परमाणु अप्रसार संधि। यह आपको अस्तित्व में कब आया था, 1970 में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको PTBT, क्या है, PTBT, यह जो आपको अस्तित्व में आया था 1963 में, कितना में, 1963 में, यानी कि पार्शियल, ठीक है ना, न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर भी आपको क्या था कि परमाणु परीक्षण पर आपको क्या हुआ था कि रोक लगाया गया था, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ करके। हाँ, जैसे कि आप खुली आकाश में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है कि जल में नहीं कर सकते हैं, या अगर आप परमाणु परीक्षण करते हैं तो किसी दूसरे देश को उससे कोई नुकसान न हो, ऐसा इस संधि में कहा गया था PTBT में, लेकिन पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना, कि PTBT कब अस्तित्व में आया था, तो 1963 में। आगे देखिए, अगला है आपको 1996 में। तो देखिए, तो 1996 में आपको CTBT, क्या है, CTBT अस्तित्व में आया था, कितना में, तो 1996 में। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो परमाणु परीक्षण उसको पूर्णतः वर्जित जो किया गया था वो CTBT के द्वारा 1996 में। और यह जो लाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, अगला जो है वह कह रहा है क्या, जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका गठन जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो अभी बताए थे कि IMF, इसका गठन हुआ था 1945 में, कितना में, 1945 में। और इसका जो मुख्यालय हुआ कहाँ है, तो आपको वाशिंगटन में, कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए,
अब जो अगला है वो आपको विश्व व्यापार संगठन है। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो आपको WTO है, क्या है? WTO। ये आपको 1995 में क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्यालय जो आपको कहाँ है? जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा। देखिए इस चैप्टर के सारे चीजों को हम संक्षिप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद है आपको अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अभी बताया IAEA, ठीक है ना। क्या है? IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक, ठीक है ना, आपको एनर्जी एजेंसी। यह कब अस्तित्व में आया था? तो यह आपको 1957 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय क्या है? तो यह आपको वियना ऑस्ट्रिया में। क्या है? वियना ऑस्ट्रिया में। तो अभी थोड़ा देर पहले सब पर हम लोग क्या किए थे? लंबा एनालिसिस किए थे। अभी यहाँ से हमको इस सबको संक्षिप्त करना है। क्या करना है? संक्षिप्त करना है। आगे देखिए, अब करा कि आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यह आपको एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? गैर सरकारी संगठन है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका गठन कब हुआ था? तो वो आपको 28 मई 1961 को, याद रखिएगा कि 28 मई 1961 को क्या हुआ था कि आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो वो आपको यानी कि 1961 में, ठीक है ना, पीटर बेंसन के द्वारा इसका क्या हुआ था कि आपको गठन किया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। देखो अगला क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक ना। कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है किस सम्मेलन में आपको पास हुआ था। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो आपको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल, मतलब कि क्या हुआ था? पास हुआ था। तो कभी पूछ देगा कि आपको चार्टर यूएनओ का, किसका? यूएनओ का किस सम्मेलन में पास हुआ था? तो वो आपको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में क्या हुआ था कि आपको पास हुआ था, जो कि आपको 1945 में है। क्या है? 1945 में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आपको 100 क्या है कि आपको 119 कहते हैं 111 अनुच्छेद है, ठीक है ना। और उसके बाद अध्याय कहेगा। क्या कहेगा? अध्याय। तो वह आपको कितने अध्याय जानते हैं? तो आपको 19 अध्याय। तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आपको 19 अध्याय और उसके बाद 111 क्या है? तो आपको अनुच्छेद है। क्या है? अनुच्छेद है, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वह आपको कहाँ पास हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, ठीक है ना। तीन चीजों को अच्छे से याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी अनुच्छेद है या कितनी धारा है? 111। अध्याय पूछेंगे तो 19। क्या जाएगा? 19। चलिए आगे देखिए, आगे कर रहा है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था। तो अभी बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो आपको पहला महासचिव था उसका नाम था आपको त्रिवेदी। क्या नाम था? त्रिवेदी। देखिए कि पहला महासचिव, क्या कहेंगे? पहला महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपको त्रिवेदी। क्या नाम है उनका? त्रिवेदी। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या करा है, ध्यान से सुनिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अभी बताया थे थोड़ा देर पहले कि ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है द हेग में है। कहाँ है? द हेग में। और द हेग कहाँ है? तो आपको नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। मतलब कि ICJ जो है वो आपको कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हर सदस्य डॉट डॉट का क्या है कि आपको सदस्य है। क्या है? डॉट डॉट का सदस्य है। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हर सदस्य क्या है? हर सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपको सुरक्षा परिषद का सदस्य है। तो ये आपको गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वह महासभा का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? महासभा का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि महासभा, ठीक है ना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी आपको सदस्य राष्ट्र 193 सदस्य राष्ट्र वो आपको क्या है कि महासभा का सदस्य है। किसका सदस्य है? महासभा का। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। अब है अगला क्या कि देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो यह आपको सुरक्षा परिषद पर है। किस पर है? सुरक्षा परिषद पर। मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पर ही आपको क्या है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और आपको क्या है कि सुरक्षा जो है उसकी बनाए रखने की क्या है? जिम्मेदारी है। और ये जो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। जैसा कि आपको हम अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस टाइम में हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसे आपको देख लेना है। आगे देखिए, कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय जो है कहाँ है? तो वो आपको जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। मतलब कि WTO, क्या है? WTO, इसका मुख्यालय जो आपको कहाँ है? तो वो आपको जिनेवा में। और जिनेवा का है तो स्विट्जरलैंड में। WTO का गठन कब हुआ था? तो आपको 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। WTO में अभी सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो वो आपको 164 है। और इसका 164वां सदस्य राष्ट्र जो है वो आपको कौन है? तो वो आपको अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण का कार्यालय कहाँ है? तो देखिए, तो IAEA का मुख्यालय पूछ रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो आपको वियना में। कहाँ है?
वियना में। साथियों वियना कहाँ है जानते हैं, तो ये आपको ऑस्ट्रिया में, कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। वियना कहाँ है, तो क्या कहेंगे, ऑस्ट्रिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, अब कह रहा है 1941 के अटलांटिक चार्टर पर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी मतलब कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है ना, कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे वह क्या कहते हैं कि आपको हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। तीन चीज़ों को देख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है वो आपको कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो आपको वैकल्पिक है। क्या है, वैकल्पिक है। तो यहाँ सब क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के 9 में क्या है, तो आपको महासचिव है। क्या है, महासचिव है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। आगे देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न है, एक शब्दों में उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि लीग ऑफ नेशंस का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, यानी कि राष्ट्र संघ का। तो राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था, ठीक है ना, वो आपको कब हुआ था बताइए। तो यह आपको 1920 में, याद रखिएगा कि राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, 1920 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसका मुख्यालय जो है वो आपको जेनेवा में, कहाँ है, जेनेवा में। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि समझना है। क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, कह रहा है अगला प्रश्न क्या, ध्यान से सुनिएगा, किस योजना ने शांति स्थापना के क्षेत्र में महासभा को मतलब कि सक्रिय बना दिया था। तो यह था आपको अचेसन योजना। क्या था, अचेसन योजना। तो इन चीजों को देख लेना है। अब कह रहा है किस महासचिव को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला था, तो आपको डॉक्टर घाली, ऐसे बहुत हाँ, डॉक्टर बुतरस घाली, याद रखिएगा। उसके बाद है किस एशियाई देश को सुरक्षा परिषद में स्थान मिलना चाहिए, तो वह आपको भारत है। क्या है, भारत है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए कि मेरे हिसाब से जो आपको G4 का सदस्य है, क्या है, G4 का सदस्य है, उससे आपको क्या होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य जिसका मान्यता मिलना चाहिए। G4 में जैसे कि आपको भारत हो गया, क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है ना। ब्राजील हो गया, क्या हो गया, ब्राजील हो गया। जापान हो गया, क्या हो गया, जापान, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन हो गया, जापान। और इसके अलावा जर्मनी, क्या है, जर्मनी। यह संयुक्त राष्ट्र के सभी मानकों को पूरा करता है। क्या करता है, पूरा करता है। तो इन राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में क्या होना चाहिए कि आपको अस्थायी सदस्यता जो है वो आपको मिलनी चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देता है, तो वो आपको वर्ल्ड बैंक देता है, जो कि आपको बताए थे। और यह लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है कि लोन देता है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की कुल संख्या जो अभी वो आपको 193 है। कितना है, 193 है, ठीक है ना। और हमारा भारत जो है वो आपको 30 अक्टूबर 1945 से ही क्या है कि आपको संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का सदस्य है। तो इन चीजों को अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि हर वर्ष किस महीने में महासभा का सत्र शुरू होता है, तो सितंबर के आपको जो तीसरा मंगलवार होता है वहीं पर आपको क्या होता है कि महासभा का सत्र शुरू होता है और 3 महीने तक चलता है, ठीक है ना। तो कभी पूछ ले कि महासभा का सत्र कब शुरू होता है, तो आप कहेंगे सितंबर माह में। कब होता है, सितंबर माह में, ठीक है ना। और मंगलवार को, तीसरे मंगलवार को, किस मंगलवार को, तीसरे मंगलवार को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका स्वतंत्र राज्य बन गया, इसका क्या नाम है, क्या है, क्या नाम है। देखिए वही प्रश्न करा कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का एक स्वतंत्र राज्य बना जिसका नाम क्या है, तो वो आपको नामीबिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज कह सकते हो, ठीक है ना। एक ही ऐसे राष्ट्र नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए, बता चुके हैं, ठीक है ना। 2011 में संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन बना था, दक्षिणी सूडान। क्या बना था, दक्षिणी सूडान। तो देखिए, तो आज हम लोग क्या किए जानते हैं कि आपको जो छठा लेसन था, ठीक है ना, पार्ट बी का SVPD का, ठीक है ना, जो था आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उससे पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों का हम लोग क्या कर लिए, एनालिसिस कर लिए। तो आप लोग घर पर बैठकर क्या करेंगे, इन सारे चीज़ों को अच्छे से नोट करते चलेंगे। आपके एग्जाम में इससे पूछे जाने वाले एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। हाँ, लेकिन विराम देने से पहले एक बार आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।